हाँ, आइए बच्चों, फिर हम लोग आज चल रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी का जो श्रद्धा मनु शीर्षक है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसी का आगे चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि श्रद्धा हिमालय पर्वत पर मन के पास आती है और उनका परिचय पूछती है। मन थोड़ा सा परिचय बताते हैं, इसके बाद श्रद्धा से खुद उसका परिचय पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो। और श्रद्धा को देख करके मन में एक आशा का संचार होने लगता है। तो श्रद्धा अपना परिचय बताती है कि मैं गंधर्व पुत्री हूँ, इधर गंधर्वों का देश है और मेरे पिता मुझे बहुत चाहते हैं, मैं उनकी प्यारी संतान हूँ। मैं जब इधर आई तो देखा कि हिमालय पर्वत ये क्या है, इस तरह कैसे हो गया है, ये पृथ्वी की कोई पीड़ा थी, पृथ्वी सिकुड़ी है क्या कि जो इतनी बड़ी सिकुड़ करके हिमालय बन गया। ये जो है देखने के लिए मैं आई। तो आगे आइए, हम चल रहे हैं आज यहाँ से। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन, जब जिज्ञासा पैदा हुई हिमालय के विषय में जानने की, तो कहती है कि बढ़ा मन, मेरा मनोबल बढ़ गया। और चले ये पैर, और ये मेरे पैर जो है आगे बढ़ चले हिमालय को देखने के लिए। जब हिमालय को मैंने देखा तो मेरे अंदर एक कौतूहल पैदा हुआ हिमालय को देख करके कि ये क्या है। और जब कौतूहल पैदा हुआ तो मन में एक मनोबल बढ़ा कि इसको देखा जाए चल करके। जब मन ने कहा कि देखा जाए तो पैर चल पड़े आगे, मैं चल पड़ी पैरों के बल से आगे हिमालय पर्वत पर आई। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन बढ़ा और मेरे पैर आगे चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल मालाओं पर्वत माला, शैल माने पर्वत, हिमालय में पर्वत माला है पूरी। शैल मालाओं का श्रृंगार, ये जितने भी शैल माला है यहाँ, जितने भी पर्वत माला हैं, ये सबका श्रृंगार है हिमालय। अर्थात उसको वो कहते हैं पर्वतराज भी कहते हैं, उसको नगाधिराज भी कहते हैं। वो पर्वतों का राजा है। श्रृंगार इसीलिए तो कहा गया कि जितने भी शैल माला है, पर्वत माला वहाँ पर है, वो उनका सबका श्रृंगार है, उनकी सबकी शोभा है और उनका सबका वो राजा है। उसको देखने के लिए मेरे पैर आगे बढ़े। आँख की भूख मिटी ये देख, मेरे आँख में जो एक भूख थी देखने की हिमालय पर्वत को, वो भूख मिट गई। अर्थात जब हिमालय पर्वत का मेरा साक्षात्कार हुआ, जब मैंने आकर के हिमालय पर्वत को देखा, जो आँख के अंदर एक लालसा थी देखने की, दर्शन करने की हिमालय की, वो लालसा तृप्त हो गई। और आँख में जो भूख लगी थी किसी हिमालय को देखने के लिए, वो मेरी भूख समाप्त हो गई। जब किसी चीज़ को देखने के लिए मन में एक तड़पन रहा करती है, और तब तक वो तड़पन बनी रहती है जब तक कि वो चीज़ सामने आ नहीं जाती है। और जब सामने आ जाती है तो जितनी भी भूख होती है, जितनी भी तड़पन होती है, वो सब समाप्त हो जाती है। आह कितना सुंदर संभार, आह माने अरे ये कितना सुंदर संभार है। हिमालय को देख करके कहती है ये कितनी सुंदर संपूर्णता है। संभार माने संपूर्णता, ये कितना सुंदर, कितनी सुंदर संपूर्णता है। इसको देख करके मेरे आँख की भूख मिट गई। कौन कहती है? श्रद्धा। किससे कहती है? मन से। यहाँ देखा कुछ बलिका अन्य भूत हितरथ, किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। कहती है जब मैं यहाँ आई हिमालय पर तो मैंने यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, अन्न खाने वाला खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, अन्न जो होता है, गेहूँ चावल, जो भी खाने वाले दाने होते हैं, अन्न होते हैं, उनको अन्न कहा जाता है। मैंने जब यहाँ पर जब मैं आई तो हिमालय में एक जगह पर मैंने बलिका अन्न देखा। बलिका अन्न क्या होता है? गृहस्थ लोग, गृहस्थ में रहने वाले लोग रोज सांसारिक जीवों को खाने के लिए अपने खाने से पहले थोड़ा से अन्न बाहर निकाल दिया करते हैं, ताकि कोई भी भूखा प्यासा कहीं से अगर आ जाए, अपरिचित आ जाए, और वो उसको खा करके तृप्त हो जाए, उसी को कहते हैं बलिका अन्न। तो मनु, मैंने बताया था, मनु ने जब नाव
में वो बैठे थे और उसमें तमाम खाद्य पदार्थ रख लिया था। जब रोज ये खाना खाया करते थे तो खाने के पहले थोड़ा से अपना अन्न निकाल करके हिमालय पर्वत के किसी जगह पर रख दिया करते थे, ये सोच करके कि शायद हो सकता है कोई दुनिया में बचा हो, भूखा हो, आए इधर तो अपना खा लेगा। इसी को कहते हैं बलि का अन्न। वैसे ये हमारी एक भारतीय संस्कृति की स्वस्थ परंपरा रही कि गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने खाने से पहले थोड़ा से अन्न निकाल के रखता है जीवों के लिए। तो श्रद्धा कहती है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, मैं जब आई यहाँ तो मैंने यहाँ जीवों को खाने के लिए रखा गया अन्न देखा। भूत हित रत किसका ये दान, भूत माने जीवों के हित में, रत माने लगा हुआ, ये किसने दान किया है? कौन सा ऐसा दानी है जिसने जीवों को, भूतों को, भूत माने जीवों को खाने के लिए ये अन्न रख दिया है? ये ऐसा कौन दानी है? इधर कोई है अभी सजीव। अन्न को देख करके मेरे मन में हुआ ऐसा, मन में अनुमान, मेरे मन में ये अनुमान हुआ, मैंने सोचा अपने मन में कि इसका मतलब कि अभी कोई इधर सजीव है, अभी कोई इधर जीवित बचा है, उसी ने इस अन्न को जीवों के खाने के लिए रखा है। ये सिद्ध करता है ये अन्न कि हिमालय पर्वत पर अभी कोई जीवित है। तपस्वी इतने क्यों हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने हुए हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अब इतना बताने के बाद श्रद्धा मन से कहती है, मन की मुख मुद्रा, मन की स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति को तुरंत भाप लेती है कि बहुत दुखी है, बहुत निराश है, ये व्यक्ति टूट चुका है। तो मैंने बताया था ना कि मन जो है वो निराशावाद के प्रतीक है और श्रद्धा जो है वो आशावाद का प्रतीक है। श्रद्धा जो है प्रेरणा है, श्रद्धा जो है वो प्रेरणा है। किसके लिए? मन के लिए। एक जगह कहा भी गया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगर नारी है, कोई अच्छी नारी है, तो मानव के जीवन में वो आशा का संचार कर देती है। और ये भी कहा जाता है किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसके घर की पत्नी या नारी का बहुत बड़ा परोक्ष रूप से हाथ हुआ करता है। तो मन इस समय जीवन से असफल है, निराश है, टूट गए हैं। अब श्रद्धा जब उनको देखती है तो मन के अंदर आशा और प्रेरणा का संचार करती है। उनके अंदर जो साहस टूट चुका है, साहस पैदा करने की कोशिश करती, कहती है कि तपस्वी, तपस्वी किसके लिए आया? मन के लिए। आए तपस्वी, इतने क्यों हो क्लांत, क्लांत मन दुखी, इतने दुखी तुम क्यों हो? वेदना का ये कैसा वेग, वेदना माने पीड़ा, तुम्हारे मन में जो पीड़ा है, एक कसक है, एक क्लेश जो बना हुआ है, ये कैसा वेग है? किस प्रकार की वेग है पीड़ा का? किस वजह से तुम्हारे अंदर ये पीड़ा पैदा हो रही है? इतने दुखी क्यों हो? आह तुम कितने अधिक हताश, कहती अरे, आह माने अरे, तुम इतने अधिक हताश हो गए, निराश हो गए। बताओ ये कैसा उद्वेग, बताओ तुम्हारे अंदर ये किस प्रकार का उद्वेग है? उद्वेग माने बेचैनी, कैसी बेचैनी है तुम्हारे अंदर? कैसा दुख है तुम्हारे अंदर? तुम इतने निराश कैसे हो गए इतनी जल्दी? बताओ अपने निराशा का, अपनी बेचैनी का कारण मुझसे बताओ तपस्वी, क्यों इतना दुखी हो? कौन कहती है? श्रद्धा। किसको? मन से। मन के अंदर अब आत्मबल पैदा करने का काम कर रही है श्रद्धा। देखिए कहती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पद आ गया परीक्षा के दृष्टिकोण से। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता, सुख का नवल प्रभात, एक परदाये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गा। ये देखिए, दुख की पिछली रजनी बीज, पिछली रजनी माने पिछली रात अगर दुख की है, अर्थात रात में अगर दुख हुआ है, बीती हुई रात में अगर आपको दुख मिला है, तो विकसता सुख का नवल प्रभात, तो नया सवेरा जो होगा, नवल माने नया, प्रभात माने सवेरा, वो विकसता सुख का सवेरा विकसित होगा। अगर रात में आपकी रजनी, रात बीती हुई रात आपके दुख में बीती है, तो आने वाला सवेरा जो होगा वो सुख का होगा। कहने का मतलब ये है कि दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं।
जहाँ दुख है वहीं सुख है, जहाँ सुख है वहीं दुख है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अपने आप समझ लेना चाहिए कि अगर हमने कहीं कोई कष्ट हमको मिला किसी चीज़ में, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो हमारे लिए सुखकर होगा। अगर हम सुख लिए हैं तो आने वाला कष्टकारी भी होगा। तो दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की जो पिछली रजनी माने रात जो बीत चुकी है, वो विकसता सुख का नवल प्रभात, वो नया सुख का विकसित होता हुआ सवेरा लेकर के आएगी। एक पर्दा ये झीना नील अपने लिए कहती है कि एक पर्दा है, पर्दा आवरण जो नीले रंग का वो आवरण पर पहने हुए थी ना, परिधान पहने हुए थी ना श्रद्धा, कहती है कि ये पर्दा है मेरे शरीर में, मेरे शरीर को ढके हुए एक पर्दा, ये झीना, झीने रंग का ये पर्दा है। नीला, नीला और झीना पतला, नीले रंग का पतला झीना पर्दा मेरे शरीर में पड़ा हुआ है। छिपाए हैं जिसमें सुख गात, इस पर्दे के अंदर सुख की शरीर गात माने शरीर छिपी हुई है। अर्थात ये शरीर जो मेरी है ये तुम्हारे लिए सुख लेकर के आई हुई है। ये शरीर मेरे जो है ये नीले पर्दे के नीचे ढकी हुई है, और इसी शरीर से तुमको सुख पैदा होने वाला है। इतने निराश मत हो। अगर दुख आया है तो आने वाला सवेरा जो है वो सुख कर होगा। अब इस पद से ये स्पष्ट हो रहा है कि श्रद्धा जो है मन के लिए अपने को समर्पित करने जा रही है, समर्पण कर रही है, अपने जीवन को, अपने शरीर को समर्पित कर रही है। इसीलिए कहती है कि जो मेरी शरीर है, नीले पर्दे के नीचे छिपी हुई शरीर है, ये तुम्हारे लिए सुख का संदेशा लेकर के आई हुई है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वो रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस चीज को, जिस बात को तुम अभिशाप समझते हो, श्राप समझते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल और संसार की ज्वालाओं माने कष्टों का मूल माने जड़ मानते हो, जिन चीजों को तुम इस अभिशाप समझते हो और संसार के कष्टों की जड़ मानते हो, इसका वो रहस्य वरदान, वो अभिशाप नहीं है, वो कष्टों की जड़ नहीं है, वो इस माने ईश्वर का रहस्य वरदान, रहस्यमयी वरदान है। ईश्वर का वो रहस्यमयी वरदान है जिसको तुम कष्ट समझते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हमको कष्ट मिला है तो हम कोसते हैं भगवान को कि भगवान ने हमको ऐसा कर दिया, हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत डाल दी है ना। श्रद्धा कहती है कि उसके अंदर राज छिपा हुआ है। कष्ट अगर भगवान ने आपको दिया है तो इसका मतलब यह है कि आपको आने वाला जो समय होगा वो सुखदायी होगा, आपको सुख मिलने वाला है अगर कष्ट मिला है तो। यही बात ये कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस चीज को तुम अभिशाप समझते हो, ईश्वर की श्राप समझते हो, और संसार के जगत की ज्वालाओं माने संसार के कष्टों का मूल माने जड़ समझते हो, वो ऐसा नहीं है। इसका वो रहस्य वरदान, वो ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल, इस बात को कभी भी मत भूलो। लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। जब इतना सुना मन तो लगे कहने मन, मन कहने लगे। सहित विषाद, विषाद माने दुख सहित, दुख से अभी मन में दुख भरा हुआ है, विषाद माने दुख अभी भरा हुआ है, दुख सहित मन अब कहने लगे। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत से उच्छ्वास, उच्छ्वास माने सांस लेना और छोड़ना। हम आप सांस लेते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, इसको उच्छ्वास कहा जाता है। तो मधुर मारुत, मधुर माने मीठी, मीठी हवा, मारुत माने हवा। मीठी हवा क्या होती है? धीरे धीरे चलने वाली, मंद, शीतल और सुगंध जो होती है वो मधुर मारुत कही जाती है। तो कहती है, वो कहते हैं मन कि तुम्हारे ये जो उच्छ्वास है, जो तुम्हारी सांसें हैं, ये सब ये मधुर मारुत के समान है, अर्थात मीठी, मंद और सुगंधित हवा के समान है। अधिक उत्साह तरंगाबाद, ये अधिक उत्साह, जोश और अबाध तरंग माने लहर, लहर माने विचार भाव, मेरे मन के अंदर तुम्हारी ये सांसें जो हैं, जो सांसें तुम ले रही हो, ये बड़ी मधुर सांसें हैं,
ये मेरे मन के अंदर उत्साह अधिक पैदा कर रही हैं और अबाध तरंगे पैदा कर रही हैं। अबाध तरंगे माने अबाध माने बिना बाधा वाली, बाधा रहित, तरंग माने भाव या विचार। मेरे अंदर तुम्हारी ये बातें, तुम्हारी ये सांसें जो हैं बाधा रहित भाव पैदा कर रहे हैं और अधिक उत्साह पैदा कर रहे हैं। उठाते मानस में सविलास, मानस माने हृदय में, सविलास माने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मेरे अंदर ये भाव उठा रही हैं। कौन? तुम्हारी उच्छ्वास जो है। किसके लिए? श्रद्धा के लिए। थोड़ा से आशा का संचार और थोड़ा से मनोबल बढ़ा इस समय मन का, श्रद्धा की बातों को सुनकर। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है, देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वो कल्पित गए। मन कहते हैं कि किंतु, लेकिन जीवन कितना निरुपाय, ये जीवन जो है बड़ा निरुपाय है, बड़ा निरर्थक है, ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन उद्देश्यहीन है। ये निराशावाद से भरी हुई लाइन है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, ये जीवन बहुत निरुपाय है। लिया है देख, मैंने देख लिया है, नहीं संदेह, अब किसी प्रकार का जीवन के विषय में कोई संदेह नहीं है। ये जीवन जो है बहुत ही निरर्थक है। निराशा है जिसका परिणाम, जीवन का परिणाम, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? निराशा। अर्थात मनुष्य का जीवन का जब अंत होता है तो उस समय मनुष्य निराश होकर के ही मरता है। बात भी सही है। आदमी तब तक जीवित रहता जब तक उसके अंदर आशा रहती है, और जब आशा समाप्त हो जाती है, निराशा आ जाती है, तब आदमी मर जाता है। मरते समय वो जान जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा सब कुछ छूट जाएगा, घर वाले, मेरे खेत पेड़, रुपया पैसा, घर, सब कुछ, मेरी दुनिया से सब नाते रिश्ते सब टूट रहे हैं, एकदम निराश हो जाता है। मरते समय ऐसा बताया जाता है। वही मन कह रहे हैं कि निराशा है जिसका परिणाम, जीवन का परिणाम, जीवन का रिजल्ट, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? निराशा ही होती है। मनुष्य के निराशा ही हाथ लगती है मरने के बाद। और सफलता का वो कल्पित गेह, इसमें सफलता तो केवल कल्पना के लिए होती है जीवन में। कल्पित गेह माने घर। ये जीवन जो है कल्पना, सफल, इस जीवन में सफलता जो है वो क्या है? केवल कल्पना होती है। ये सफलता यहाँ कुछ नहीं है जीवन में। अगर सफलता कोई पाता है तो केवल वो कल्पना का घर है, वो एक प्रकार से सफलता। इसीलिए जीवन पूरी तरह से असफल होता है। सफलता की बात करना इसमें उचित नहीं है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक ने, कौन आगंतुक? वही श्रद्धा, आने वाली। आगंतुक माने आने वाली। कहा आगंतुक ने सस्नेह, सस्नेह माने प्रेम से आगंतुक ने कहा, श्रद्धा ने कहा। जब मनु इतना बोले कि अरे जीवन तो बेकार है, जीवन निराशाजनक है, जीवन जो है वो इसमें सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो उसमें आगंतुक ने प्रेम से कहा, सस्नेह माने प्रेम से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर। कहती अरे तुम इतने अधीर हो गए, इतने निराश हो गए, इतनी जल्दी तुम हार गए, हार बैठे जीवन का दांव। जीवन का दांव जो है तुम इतनी जल्दी हार गए, इतनी जल्दी तुमने हार स्वीकार कर लिया जीवन में। जीतते मरकर जिसको वीर, जिस दांव को वीर लोग मर करके जीत लिया करते हैं। अर्थात जो वीर होते हैं वो जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं, जीवन के हर दांव को अंतिम समय तक लड़ते रहते हैं। भले ही वो मर जाएं, लेकिन मरने के बाद भी वो जीत लिया करते हैं। इतनी जल्दी तुम हार गए, तुम हार मान लिया तुमने। ये कौन कहती है? श्रद्धा कहती है मन से कि अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतनी जल्दी अधीर हो गए, हिम्मत तुम्हारी हार गई। हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। जीवन के दांव को तुम इतनी जल्दी हार गए। इस दांव को जो वीर लोग होते हैं वो मर करके भी जीत लिया करते हैं। इसीलिए तुमने कैसे या क्यों इतनी जल्दी हार स्वीकार कर लिया जिंदगी से। ये कवानी का दर्शन, जबरदस्त जीवन दर्शन इसमें मिल रहा है बच्चों। प्रसाद जी का यह दर्शन है। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, जीवन का सत्य केवल तप माने तपस्या ही नहीं है। आप केवल जीवन भर तपस्या करें और फिर ये कहते हैं कि हमको जीवन का यही सत्य है, ऐसा नहीं है। जीवन में
केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण ये क्षणिक दीन है अवसाद, और जो ये अवसाद है, जो दुख है, ये क्षणिक है जीवन में, है। जो करुणा है ये सब क्षणिक है, और जो अवसाद है ये बहुत दीन है, अर्थात बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा अवसाद। तुम्हारे मन के अंदर जो अवसाद पैदा हो गया है वो बहुत दीन है, बहुत कमजोर है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। और जो ये करुणा तुम्हारे मन के अंदर भर गई है ये भी क्षणिक है, क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। तपस्या करना ही जीवन का केवल सत्य नहीं है। तरल आकांक्षा से है भरा शोर आयासा का एहलाद। तुम्हारा हृदय जो है तरल आकांक्षाओं से भरा हुआ है। तरल आकांक्षाओं माने आशाओं से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है। ये तुम्हारे हृदय के अंदर बहुत सी आशाएं भरी हुई हैं, आकांक्षाएं भरी हुई हैं, इच्छा भरी हुई है। और शोर आयासा का आह्लाद, और तुम्हारे अंदर आशा का आह्लाद सो रहा है। अर्थात आशाओं का एक समूह जो है, अर्थात आशाओं की एक खुशी जो है, आह्लाद माने खुशी, आशाओं की एक जो खुशी है वो जागृत अवस्था में तुम्हारे मन के अंदर नहीं है, वो इस समय सो रही है, उसको जगाओ। क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है तरह तरह की इच्छाओं से भरा हुआ है। तुम्हारे मन के अंदर खुशी की आशा जो है वो सो रही है, उसका जागरण करो। तपस्या करना ही जीवन का केवल सत्य नहीं है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र आ उत्सुक है उनकी धूल। फिर कहती है श्रद्धा, प्रकृति जो है अपने यौवन माने जवानी का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं करती है। अर्थात प्रकृति का श्रृंगार किस चीज से होता है? फूलों से। फूल प्रकृति की देन होते हैं। जब फूल फूलते हैं तो प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है, प्रकृति सज जाती है। लेकिन प्रकृति जो है कभी भी बासी फूलों से श्रृंगार नहीं करती है। अर्थात जो फूल आज फूले हैं, कल जो है दूसरे फूल फूल आएंगे और प्रकृति जो है अपना नया श्रृंगार फिर से कर लेती है। बासी फूलों से नहीं होती। कहने का मतलब जो आज फूला है कल वो नहीं रहेगा, फूलेगा, दूसरा उसका स्थान ले लेगा। ये परिवर्तन है प्रकृति का। मान के कहने का मतलब ये है, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी दुख कभी सुख आते जाते रहते हैं। प्रकृति जो है रोज नित्य नए परिवर्तन करती है और अपना श्रृंगार, अपनी सजावट जो है वो नए फूलों से करती है, बासी फूलों से नहीं करती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, वे फूल जो है आज जो फूल खिले हुए कल जो है वो फूल बहुत जल्दी जाकर के मिल जाते हैं। कहाँ? आह उत्सुक है उनकी धूल। धूल जो है उनको मिलाने के लिए उत्सुक रहा करती है। अर्थात आज का खिला हुआ फूल कल जो है मिट्टी गिर करके मिट्टी में मिल जाएगा, उसका काम समाप्त हो जाएगा और उन फूलों के स्थान पर दूसरे नए फूल आ जाते हैं, वो स्थान ले लेते हैं। फिर दूसरे दिन वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। धूल उनको उत्सुकता के साथ अपने में मिला लेती है और उनका फिर स्थान दूसरे नए फूल ले लेते हैं। यही है प्रकृति का नियम और यही है प्रकृति का परिवर्तन। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति जो है हर क्षण प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। नित्य नए नए परिवर्तन कुछ इतनी तीव्र गति से होते हैं और कुछ इतनी मंद गति से होते हैं कि किसी को दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन रात दिन परिवर्तन, प्रकृति का जो परिवर्तन चक्र है कभी रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा रहता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। लेकिन यह बताओ किसी को एहसास होता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लंबा हो रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ ऊपर को, या मैं बुढ़ा हो रहा हूँ? अपने आप होता रहता है और मनुष्य जो है वो चलता रहता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता परिवर्तन। लेकिन शरीर में हमेशा परिवर्तन, प्रकृति के हर चीज में, जीव निर्जीव जितने भी हैं सब में हमेशा हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। वो मृत्यु की ओर ही चला करता है, विनाश की ओर ही चलता रहता है और उसके स्थान पे दूसरे नई चीजें जो है स्थान लेना शुरू कर देती हैं। यही है प्रकृति का नियम। श्रद्धा समझा रही है मन को। ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू। पुरानी परंपराएं जो है वो बदल जाती हैं, उनका स्थान नई परंपराएं ले लेती हैं बच्चों। तो ये है प्रकृति का परिवर्तन। तो कहती है कि घबराओ नहीं, अगर दुख आया है तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा, सुख आएगा इसके स्थान पर। और तुमको अपने जीवन में आशा का जो इस समय सो रही है आशा, उसको जगाना है और जीवन के दांव को तुमको जीतना है। बच्चों ये संदेश दे रही है जीवन का, श्रद्धा दे रही है संदेश मन के लिए और मन के अंदर आशा और प्रेरणा का संचार कर रही है। अब इनका
आपको लिखना है, इन पद्य खंडों की व्याख्या करना है, और इसके बाद कल हम फिर बाद में फिर मिलेंगे आकर के अगला वीडियो में।